नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, की हाल चाल गाइस, कैसे हैं सभी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी जेई का रिजल्ट आ चुका है और आज मैं आपको उस स्टूडेंट से मिलवाने वाला हूं और उसकी वो कहानी सुनाने वाला हूं जिसमें आपको संघर्ष भी मिलेगा, जिसमें आपको माता पिता का जो सपना होता है उसको पूरा करने की जो एक ललक है, एक मोटिवेशन है, वो भी देखने के लिए मिलेगी। और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारी प्रॉब्लम से ऊपर उठ करके जो सिलेक्शन लिया है, जो मम्मी पापा को प्राउड फील करवाया है, इन सब के बारे में भी हर एक चीज जानने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, आज मैं आपसे आपकी बात करवाने वाला हूं अजय से, और अजय की ही जुबानी सुनेंगे, अजय की कहानी, क्या क्या डिफिकल्टीज हुई, किस तरीके से उन्होंने सिलेक्शन के लिए मेहनत करी, कहां पर डिमोटिवेशन आता था, किस तरीके से वो डिमोटिवेशन को हटाते थे, और फिर उसके बाद वो फिर से मेहनत में लग जाते थे, और फाइनली इतनी मेहनत के बाद आज सिलेक्शन हुआ। इसमें मैं थोड़ी सी एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि ये सिलेक्शन सिर्फ एक सिलेक्शन नहीं है, इसके पीछे काफी सारे रिजेक्शंस भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि एसएससी जेई में प्री क्लियर करना, मेंस में कुछ मार्क्स से रह जाना। वो जो दुख है, वो जो दर्द है, वो जो एक भारीपन है ना, जो एक मासूमियत छाया सी है, वो सारी चीजें झेलने के बाद भी, सहने के बाद भी, जब आगे उठ करके सिलेक्शन के लिए आगे खड़े होना और फिर सिलेक्शन लेना जो होता है, वो हम आज जानेंगे अजय से। So hello Ajay, welcome to the session, and first of all many congratulations for your selection in RRB JEE। Finally JEE साहब बन गए आप। हाँ, तो क्या कहना चाहोगे? थैंक यू वेरी मच। तो अजय, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि किस तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशन जर्नी शुरू करी, कहाँ से कॉलेज किया, किस जगह से आप बिलोंग करते हैं, और क्या रही ये प्रिपरेशन जर्नी। सबसे पहले तो हम इसके बारे में, मतलब जो एम होता है ना, जो शायद हम लोगों ने फोन में भी डिस्कशन करा था कि ये मम्मी का सपना था, है ना, और आज आपने उनका सपना पूरा किया। ऑल्दो वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला है कि उनकी परवरिश, उनकी दुआएं और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ ही है। तो वहीं से शुरुआत करते हैं कि वो सपना कैसे बना और उसको किस तरीके से साकार करने के लिए आपने मेहनत करी। सर, मैं बेसिकली मैं पटना से बिलोंग करता हूँ और यहीं पर रहता हूँ। मैंने अपना 10th और 12th भी यहीं से किया था। उसके बाद मैंने बीटेक किया चेन्नई में, एक सत्यभामा यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज है, उससे किया। और ओके। बीटेक करने के बाद तो फिर मैंने एक प्राइवेट जॉब ज्वाइन किया। जी। प्राइवेट जॉब ज्वाइन करने के बाद मैंने वहाँ लगभग 2-3 साल नौकरी की। लेकिन मेरी माँ का और मेरे पिताजी का शुरू से ही सपना था कि मैं कभी गवर्नमेंट जॉब करता। तो हम्म। मैंने उस तरफ पहले तो उतना फोकस नहीं किया, लेकिन मुझे जैसे जैसे नीड महसूस हुआ, मैंने फिर सोचा कि नहीं, सही, मेरे पिताजी शायद, मेरी माँ सही कहती है, मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैंने 2023 में ये फैसला लिया था कि मैं तैयारी करूंगा, जॉब करने के साथ ही तैयारी करूंगा। हम्म। तो मैंने 2023 में ही तैयारी शुरू कर दी थी। और जैसे ही 2024 में फिर नोटिफिकेशन आया एएलपी का और जेई का, दोनों का, तो मैंने हम्म। प्रिपरेशन को वहां से बूस्टअप कर दिया। क्या बात और है। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे तैयारी चलती रही और जॉब भी चलता रहा। मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी सुबह उठकर 6 बजे से 2 घंटे पढ़ना, फिर जॉब के लिए निकलना, फिर वहां पर भी 1 घंटे पढ़ाई करना, 2 घंटे पढ़ाई करना, फिर रात में आके पढ़ाई करना। थोड़ा टफ तो था, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया और रिजल्ट आज सबके सामने है। क्या बात है। तो अजय, क्या आप बताना चाहोगे कि कितने मार्क्स आए आपके अभी आरआरबी में, बिकॉज वो जो मार्क्स हैं वो भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने जॉब के साथ मेहनत करके इतने बढ़िया मार्क्स गेन करें। मेरे मार्क्स आए हैं सर, आउट ऑफ 150 127.8। क्या बात है, बहुत ही शानदार। तो दोस्तों, इसे कहते हैं एक मेहनत, एक लगन, और एक जो मोटिवेशन होता है कि मैं जॉब के साथ साथ तैयारी करूंगा। कई सारे स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं अजय कि सर जॉब के साथ कैसे तैयारी करें, किस तरीके से मैनेज करें, क्योंकि जॉब में भी तो इतना ज्यादा प्रेशर होता है, वर्क प्रेशर, वर्क लोड होता है। फिर साथ में कई बार सीनियर्स कुछ सुना देते हैं तो उनसे भी मूड खराब हो जाता है। फिर उसके बाद वापस आने के बाद तैयारी में मन लगाना ये बहुत टफ हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि जॉब से आने के बाद घर का कुछ काम आ गया, अब घर के काम में लग गए तो फिर तैयारी रुक जाती
जाती है, कोई गेस्ट आ गए या फिर गेस्ट आए हैं, रेलवे स्टेशन लेने जाना है या उनको छोड़ने जाना है या उनकी खातिर में समय लगाना है, तो ये बहुत सारा समय कहीं न कहीं इस तरीके से वेस्ट होता है। तो इसमें आपका क्या प्लान था? किस तरीके से आपने ये टाइम मैनेज करा कि मेरी जॉब भी हुई और आपका जो टाइम था वो पूरा का पूरा स्टडी के लिए भी लगा? मतलब इन शॉर्ट मैं आपसे एक शेड्यूल के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि क्या रहता था आपका दिनचर्या सुबह से लेकर के रात तक की, सोने तक की? सर एक्चुअली ये सब चीज़ें तो बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैंने तैयारी शुरू की तो शुरू में मुझे भी लगा कि बहुत कम टाइम है, इतना कम टाइम पढ़ने से तो कभी नहीं हो पाएगा। हुँ, मान ले सुबह में मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ और शाम में 2 घंटे पढ़ता हूँ, तो 4 घंटे में कुछ नहीं हो पाएगा। फिर मैंने सोचा कि चलिए जॉब टाइम में ही कुछ टाइम निकालता हूँ। तो मैं क्या करता था, सुबह में पहले मैथ्स रीजनिंग पढ़ लेता था जो CBT 1 की तैयारी के लिए। हुँ, और उसके बाद मैं 1 घंटे का लंच टाइम होता था मेरे ऑफिस में। उस टाइम मैं पढ़ाई करता था। और लंच में बस किसी भी टाइम लंच खत्म होने के बाद या किसी भी 3 बजे या 4 बजे के टाइम बस 10 मिनट में कर लेता था। और ये चीज मैंने फॉलो 1 साल तक की। 1 साल तक मैंने फॉलो किया। फिर रात में आने के बाद आता था मैं 7 बजे। 7 बजे आने के बाद उसके बाद आधे घंटे में मैं फ्रेश फ्रेश होकर फिर बैठ जाता था 9:30 10 बजे तक। और 10 बजे तक बैठा रहता था। उसके बाद मैं खाना खा के फिर सो जाता था, रेस्ट लेता था। यही मेरा डेली रूटीन था। और जहाँ तक बात है इधर उधर भटकने का, मतलब कि कोई ये काम कर दो, घर का काम कर दो, वो तो जिम्मेदारियां रहती ही हैं। तो बहुत हाँ, कम समय मिलता है ये सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए। लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह पढ़ाई के साथ उसको मैनेज किया। मैंने चाहा कि उसको किसी तरह मिनिमाइज किया जाए, फालतू कामों को इग्नोर करें। जो आप मैनेज कर सकते हैं उसको करिए। अगर आप उसमें टाइम वेस्ट करिएगा तो फिर डेडिकेशन के साथ करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है जो आपने अभी बोला कि ऑफ़िस में भी 10 मिनट का समय निकलता था तो मैं निकालता था और ये करता था। ये जो आइडिया है कि बीच में भी समय निकालना, ये आइडिया कैसे आया आपको? कि इस समय भी समय बच रहा है तो निकाल लेते हैं, यहाँ से भी समय बच रहा है तो निकाल लेते हैं, इसका भी यूज़ कर लेते हैं। ये इट इज़ अ वेरी यूनिक आइडिया, ये कैसे आया आपके दिमाग में? एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मैं शुरू में सुबह में 2 घंटे पढ़ाई करना स्टार्ट किया और शाम हाँ। में भी 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ाई करना स्टार्ट किया, मुझे लगा कि सिलेबस कंप्लीट करने में मुझे बहुत टाइम लग हुँ, जाएगा। ऐसे में तो कभी मान ली कि जुलाई अगस्त में 2024 में एग्जाम हो जाता, तो मैं कभी सिलेबस ही टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाता, तो फिर आगे मैं लड़ता ही कैसे। हुँ। और मुझे तो, मैं युद्ध में जा रहा हूँ, मैं तैयारी नहीं हूँ, तो मैं लड़ूंगा कैसे। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे किसी तरह जॉब में थोड़ा कम फोकस करना पड़ेगा। तो हुँ। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा डांट ही सुन लूंगा, लेकिन काम पे थोड़ा कम फोकस करूंगा। तो नहीं, नहीं, इसलिए बहुत मैंने बढ़िया। सोचा कि अपना लंच टाइम मैनेज करता हूँ। 1 साल का तकलीफ सही, लेकिन 1 साल तकलीफ सहता हूँ। 1 साल मैंने रेगुलर वही किया। वीकेंड के दिन मैं टेस्ट सीरीज देता था और रिवाइज करता था जिस दिन मेरा वीक ऑफ रहता था। और बाकी लंच टाइम में पढ़ाई करता था। और फिर अगर मान लें कि ऑफ टाइम किसी दिन मुझे कम वर्कलोड रहा, उस टाइम भी मैं पढ़ाई कर लेता था। मैं अपने चेयर डेस्क में ही बैठा रहता था ऑफिस में। और लोग को भले ही दिखाने के लिए लगे कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ रहा होता था। अच्छा, क्योंकि उस तो मोबाइल तो कोई चेक करता नहीं है। ओके, तो मतलब क्या आप क्या नोट्स लेकर के जाते थे ऑफिस में या फिर कोई बुक लेकर के जाते थे या फिर क्या फ़ोन में पीडीएफ्स वगैरह क्या कैसे मैनेज करते थे? ऑफिस में भी तो भाई कंटेंट चाहिए ना पढ़ने के लिए, तो क्या होता था ऐसा हाँ कुछ? सर। हुँ, जैसे ऑफिस टाइम में मैं क्या करता था, साइंस पर ज्यादा फोकस करता था और जीके जीएस पे। अच्छा, तो उसके लिए मैं वीडियो देख लेता था और एक इतना छोटा डायरी बना कर रखा था हाँ, जिसमें मैं सारे चैप्टर्स का अलग अलग छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स एकदम छोटा छोटा शॉर्ट लिख लेता नोट्स, था। वेरी गुड। तो हाँ, मतलब उन शॉर्ट नोट्स के वो मुझे बेसिस जरूरत है। में हाँ, आपकी तैयारी होती थी और उस समय आपने ऑफिस टाइमिंग पे वो सब्जेक्ट चूज़ करे जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, रिवाइज़ करना है या फिर अगर थोड़ा-सा भी पढ़ लिया तो समझ में आ जाना है ना? नहीं, बहुत और बढ़िया जो बात। करने हुँ, वाला प्रॉब्लम रहता था, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, वो मैं सुबह और शाम को किया करता था। क्या तो बात इस है। ये टेक्निक मुझे बहुत फायदा दिया। हाँ, नहीं, नहीं, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे पहले भी पूछा था, है ना? और ये क्वेश्चन मैं आज भी आपसे मतलब पूछूँगा ये वाली चीज़।
जो हम लोगों ने डिस्कशन करा था जब हम लोग प्रिपरेशन ड्यूरेशन में थे गाइस, तो अजय मेरे साथ काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है। और कई बार ऐसा होता था कि ये भी डिमोटिवेट हो जाते थे, तो हम लोग गूगल मीट किया करते थे, है ना। और गूगल जी मीट सर। के थ्रू भी वो होता था, तो इसमें एक क्वेश्चन होता था, मतलब एक डर तो हर किसी स्टूडेंट को होता है कि अगर नहीं हुआ तो, है ना। और ये जो डर होता है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशान करने लग जाता है। तो इसमें जो मेरा हमेशा सजेशन होता था कि भाई सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना है, कि भाई ये सोचो ना कि अगर हो गया तो, है ना। तो जब सिलेक्शन होता है तो मेरा हमेशा सबसे यही क्वेश्चन होता था कि जरा सोचा करो कि जब सिलेक्शन होगा तो सबसे पहले मैं किसे बताऊंगा, सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट सैलरी से क्या करूंगा, ऐसा क्या होगा। तो इसी तरीके से जब अजय आपका सिलेक्शन हुआ, तो सबसे पहले आपने किसको ये खबर दी कि भाई सिलेक्शन हो गया है, सरकारी नौकरी मिल गई है? सर मैंने सबसे पहले अपने पापा को और अपने पूरे घर वालों को ये बात बताई, ओके, मेरा और हो गया है कैसा सर। था उनका रिएक्शन? अब बहुत अच्छा था, बहुत खुश थे सब लोग। नहीं, चलिए सपना बहुत साकार बढ़िया। हुआ है। तो इसमें मैं चाहूंगा कि मैं पापा भी अगर पास पास में हो तो जरूर पापा से भी बात करवाइएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है पेरेंट्स के लिए भी, जब उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा अच्छा करते हैं। तो जरूर आप पापा को भी बुलाइएगा अगर हैं पास में तो। जी सर। जी। नमस्कार अंकल, मैं शिवम हूँ। अजय को मैंने पढ़ाया है इस एग्जामिनेशन के लिए, और जी काफी टाइम से हम लोग कनेक्टेड हैं। तो जब हमारी बात हुई तो ये भी था कि मुझे आपसे भी बात करनी थी। तो सबसे पहले जब अजय ने जी। बताया कि सरकारी नौकरी लग गई है, तो कैसा था आपके मन में, क्या फील आया, क्या ऐसा था कि भाई सपना पूरा हुआ, जो चाहते थे वो हुआ? जी, ऐसा तो पहले से लग रहा था जी, कि कहीं ना कहीं खर्च करने के बाद जो भी होता है, इतना जो खर्च किया या जो भी परिश्रम किया, सरकारी नौकरी से ही सॉल्व हो सकता है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। और हुआ सर की माने। तो मैं अंकल आपसे जानना चाहूंगा एक दो चीजें जो शायद अजय ने हमें भी नहीं बताई, कि बचपन जी से जी। कैसा था, ये शैतान था, शांत था, पढ़ाई वाले माहौल में रहने वाला था, या फिर नटखट था, कैसा था ये, इसका बचपन कैसा रहा? ये बचपन तो बहुत अच्छा रहा सर, शुरू से ही पढ़ाई पर ध्यान रहा, और प्राइवेट कॉलेज स्कूल से ही पढ़ाई शुरू किया गया। जी जी। और यहाँ भी जो हम्म। भी पढ़ाई हुआ सब प्राइवेट ही हुआ। मेट्रिकुलेशन करने के बाद सरकारी कॉलेज में गया। अच्छा, एक और सवाल जो हर बच्चा जो होता है ना, जब जब अपने पेरेंट्स से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है ना, तो एक मतलब मैं एज अ पेरेंट आपसे पूछना चाहूंगा कि मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए किस तरीके से मन में रखते हैं कि अगर मैं ये बोलता कि जैसे अभी तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपके भी तो मन में एक चीज रही होगी कि चलो अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या बोलूंगा इसे, या फिर इसको आखिर अगला मौका लेने के लिए सजेशन दूंगा कि नहीं, या फिर मतलब जब रिजल्ट आता है तो दोनों चीजें होती हैं, सिलेक्शन हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर क्या होता है, मतलब उसमें एक पेरेंट को, माता पिता को अपने बच्चे को किस तरीके से मतलब मोटिवेट करना चाहिए, या फिर क्या कहना चाहिए उस समय, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा एज अ पेरेंट। ठीक है, वो तो बात है, इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर अगली तैयारी करेंगे, इसी तैयारी करेंगे, तैयारी में लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन होगा ही। जी जी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तैयारी करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि रोकना। जी जी। हम्म। जी तो ये वाली चीज़ें, नहीं बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और काफ़ी उम्मीदें होती हैं बच्चों को भी, जैसे कि मुझे सबसे पहले अजय ने यही बताया कि मेरी मम्मी का सपना था कि मैं इसमें सरकारी नौकरी में जाऊं, और फिर उसके बाद बताया कि पापा ने मुझे जितना सपोर्ट करा, मतलब ये कभी नहीं बोलेगा आपसे, इसलिए मैं बताता हूँ कि हमें क्या बताता है आप लोगों के लिए, कि जितना जी पापा ने सपोर्ट करा, मम्मी का जो सपना था, जितनी चीजें थी, मतलब अगर मैं कोविड से लेकर के अभी तक का पूरा अगर टाइम देखूं तो उसमें कितनी सारी मेहनत इसने करी, क्या क्या चीजें थी। तो उसमें मैंने सबसे पहले इससे पूछा कि क्या तुमने पापा को थैंक यू बोला, क्या तुमने पापा को बोला कि हाँ पापा आपने मुझे सपोर्ट करा और मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तो मतलब एक वो होता है कि बच्चे पापा से प्यार तो बहुत करते हैं, मम्मी पापा से, लेकिन बोल नहीं पाते।
तो इसकी तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने इसको हर एक मोमेंट में सपोर्ट करा। जब इसे मम्मी पापा सबकी ज़रूरत थी तब आपने इसे दोनों का प्यार दिया और बहुत अच्छे से सपोर्ट करा कि आज ये सरकारी ऑफिसर बन के बैठा हुआ है। और प्रभु से हमेशा यही कामना करूँगा कि ये आपका नाम हमेशा पूरी दुनिया में रोशन करे। जी, थैंक यू सो मच। तो अजय, हम वापस आप पे आते हैं और एक दो क्वेश्चंस और पूछते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे होंगे एंड काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी होंगे। तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि हम लोग तैयारी तो करते हैं, तैयारी में थ्योरी भी करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कई बार ऐसा होता है कि सर मैं किसी किताब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं या फिर किसी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे कि किताब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़्यादा अच्छा होता है या फिर टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़्यादा अच्छा होता है? सर, दोनों में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज जब तक आप पूरा कॉन्सेप्चुअल बुक से या फिर कहीं से पढ़ नहीं लेते तब तक टेस्ट सीरीज लगाना ठीक नहीं रहता है, उससे डिमोटिवेट हो जाता है आदमी। मान लें कि मैंने कोई टेस्ट दिया, सेक्शनल टेस्ट दिया, उसमें मेरे मार्क्स नहीं अच्छे आए, तो मुझे लगने लगा कि ये मेरा सब्जेक्ट कमजोर हो गया है, हम्म। इसमें मैं स्कोर नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने बुक बुक से पढ़ाई की, फिर आपके क्लासेस लिए हैं, आपके नोट्स पढ़े पूरे अच्छे तरह, पुराने क्लासेस आपके लिए। हम्म। और उसको लेने के बाद मैंने आपने जो क्वेश्चंस दिए थे 1000 क्वेश्चंस, वो हाँ। मैंने सॉल्व किए। वो मैंने सॉल्व करने के बाद ही मैंने टेस्ट सीरीज शुरू की अरे वाह। कि तो नहीं, वो इससे वन मुझे थाउजेंड कॉन्फिडेंस क्वेश्चन का, आएगा टेस्ट सीरीज। तो 1000 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ थी उससे आपको फायदा हुआ, मतलब उससे ये हुआ कि हाँ बहुत क्वेश्चन। बहुत फायदा हुआ था, उसको तो मैंने 3-4 बार सॉल्व किया। अच्छा, अरे वाह, बहुत फायदा क्या मिला। बात है। ओके, और वो जो किताब थी मेरी वो भी आपने ली थी, आपने बताया था। हाँ सर, किताब ली थी आपकी, तो तो पढ़े थे कैसी है उससे। वो, अगर मैं उसका भी रिव्यू आपसे पूछना चाहूँ कि वो बुक आपको कैसी लगी, मतलब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप क्या कहना चाहोगे? किताब बहुत अच्छी है सर आपकी, कॉन्सेप्चुअल किताब, उसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, उसके अलावा और कोई किताब की जरूरत है नहीं हमको लगता है विजय के लिए। अरे बस ये है कि मतलब उसमें मैंने पूरा निचोड़ लिखा है काफ़ी सारे बुक्स का, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स का। इसमें एक चीज़ और है अजय, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक होता है जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना, जब हमें थोड़ा सा ये होता है कि हिम्मत हारने लग जाते हैं, अगर मैं हिंदी में बोलूँ। तो ये जो हिम्मत हारने वाली जो कंडीशन आती है उस समय आपके लाइफ में भी ये कई बार आया होगा कि यार अब नहीं हो रहा। जैसे आपने मुझे बताया था कि एक हफ्ते में बिल्कुल परेशान हो गया था कि शिवम सर के सेशन नहीं मिल रहे, ऐसा करके जब आप बता रहे थे। तो जब भी हाँ, ऐसा कुछ होता है तो फिर आप उस हिम्मत को वापस जुटाते कैसे हो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है हर किसी के लिए हिम्मत वापस से जुटाना। कोई एक थॉट होता है, कोई एक मोटिवेशन होता है, या पापा हेल्प करते हैं कि नहीं बेटा लगे रहना है, या फिर क्या कैसा है, कैसे आप मोटिवेट होते हो फिर वापस से, कैसे हिम्मत जुटाते हो? मोटिवेशन के लिए तो मैंने सही में बताऊं तो मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, हमेशा बोलते हैं। और मैंने आपको बताया भी कि मेरी माँ का सपना था, तो मेरी जी। माँ का चेहरा हमेशा मेरे सामने आ जाता है जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूँ। लगता है मुझे, माँ बोलते रहते हैं कि नहीं बेटा, तुम मेहनत करते रहो। ये मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। इसलिए मैं रिसेंटली अभी बताता हूँ कि जब 22 अप्रैल से सेकंड शिफ्ट का एग्जाम जब कैंसिल हुआ था, जिस दिन रिजल्ट आया, आंसर किया है, उस दिन मेरे मार्क्स थे 112 मार्क्स थे उसमें, ड्रॉ मार्क्स। हम्म। तो मैं बहुत खुश था, लेकिन अगले ही दिन जब शिफ्ट कैंसिल हो गया, तो हाँ। मैं इतना दुखी हुआ कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। हाँ। मतलब आरआरबी का नहीं गलती था, लेकिन कोई आदमी, मुझे तो लगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इतने मार्क्स में। लेकिन हम्म। उसके बाद मैं इतना डिमोटिवेट हो गया कि 4-5 दिन मैं पढ़ाई भी नहीं किया, ना कुछ खाया पिया, कुछ मन ही नहीं कर रहा था करने का। लगा कि अरे यार, इतना मेहनत करने के बाद भी ऐसे होता है, रेलवे में ये होता है। हम्म। लेकिन फिर दोबारा से मैं 4-5 दिन के बाद नॉर्मल हुआ और फिर से पढ़ाई करना शुरू किया, मोटिवेशन मिला मुझे। तब जाके मैंने फिर 1 महीने के अंदर ही एग्जाम दोबारा हुआ। तो फिर वही अब देख रहे हैं कि उसके अब उसी टाइम मुझे लग गया था कि अब इसको इससे भी ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दोबारा मौका मिला है। बिल्कुल। इतने मार्क्स में हो सकता है कि अगली बार ना हो।
हम्म। इसलिए मैंने और ज्यादा मेहनत की। एक महीने में जितने मैंने पढ़े थे, आपके नोट्स पढ़े थे, आपके बुक पढ़े थे, सारे चीज मैंने दोबारा से 2 बार 3 बार एकदम रिवाइज करना स्टार्ट किया। जहाँ मैं हम्म। 10 घंटे पढ़ता था, वहाँ 11 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी। सोचा कि अब जो है सो एक ही महीना पढ़ना है। एक महीने बाद जो होना होगा वो हो जाएगा। अगर नहीं होना होगा तो फिर से मेहनत करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हाँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, बस एक सवाल और पूछूंगा। स्टूडेंट और एक टीचर का एक बॉन्ड होता है ना, जिसमें हम शेयर कर पाते हैं जो बात हम अपने दोस्तों से या फिर माता पिता से या फिर किसी से नहीं शेयर कर पाते कि हम क्या फील कर रहे हैं, वो टीचर से और स्टूडेंट से कर सकते हैं। जैसे आप मुझसे काफी सारी बातें बताते थे, तो मैं एक बार चाहूंगा कि बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी आप एक ये थोड़ा सा ग्लिम्स जरूर देना कि हम कैसे मिले, किस तरीके से हम कनेक्ट हुए, फिर उसके बाद किस तरीके से हम गूगल मीट में भी मिलते थे, और आज मतलब सिलेक्शन की जर्नी से लेकर के सिलेक्शन के बाद तक हम जिस तरीके से कनेक्ट हैं और जो बॉन्ड शेयर करते हैं हम, उसके बारे में एक बार जरूर बताना। सर मैं आपसे तो बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ। मैं आपका 2019 में ही आपका बहुत सारा वीडियो देखा था मैं, जब कॉलेज टाइम में था। तो हाँ। उसी टाइम मैं जब फाइनल ईयर सिलेक्शन में था, तो उस टाइम भी मैं गेट का प्रिपरेशन करता था, तो मैं हम्म। आपका वीडियो देखा करता था। हम्म। और उसके बाद जब मैंने आरआरबी जेई का स्टार्ट किया, तो फिर मैंने आप ही का वीडियो देखा, और आपका वीडियो देखने के बाद ही मैंने आपका अड्डा 24/7 चैनल ज्वाइन किया था। अच्छा। तो उसमें आपसे पढ़ने में मुझे लगता नहीं था, फील नहीं होता था कि मैं जैसे किसी टीचर से पढ़ रहा हूँ। हाँ। मुझे लगता था कि मुझे जो पूछना है मैं बेधड़क पूछ सकता हूँ, भले ही हाँ। मुझे डांट क्यों न सुनना पड़े। हाँ, और आप जो समझाते हैं, आपका जो समझाने का तरीका सर, वो बहुत यूनिक है। हम दिल से कह रहे हैं सर कि बहुत अच्छे से आप समझाते हैं नहीं हमको। नहीं। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया, चाहे जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए, मुझे फील ही नहीं हुआ कि वो हार्ड है। हाँ। इंट्रोपी का क्वेश्चन मुझे इतना हार्ड लगता था ना कि मैं उसे स्किप कर देता था। कभी हाँ। नहीं लगता था कि मुझसे यार ये बनेगा ही नहीं। फिर अच्छा। लेकिन जब आपने समझाया, आपने पढ़ाया, आपके 2-3 वीडियो मैंने बार बार देखे, तब मुझे लगा कि नहीं, अब बन जाएगा। और सही में मैंने सारे क्वेश्चन आरबीजे में इंट्रोपी के सही करके आया। क्या एक भी बात। क्वेश्चन मेरा गलत नहीं। This is a very proud moment for me also, that I'm really proud of you and I'm feeling very lucky to have you as a student. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं गुस्सा करता तो ऑब्वियसली स्वाद वाले मुक्के और आधार कार्ड ये सारी चीजें तो अपनी फेमस ही है ना। मैंने कितनी डांट लगाई है, क्योंकि हमेशा से मेरा ये होता था कि अगर मेरा कोई छोटा भाई बहन है और अगर वो तैयारी नहीं कर रहा है, तो अगर वो मेरे सामने होता मैं तो उसे कूट देता कि भाई तैयारी करो चुपचाप से, है ना, सिलेक्शन लेना है। अब मैं ऑनलाइन तो कूट नहीं सकता था, तो स्वाद वाले मुक्के ही आप लोगों को भेजता था मैं, है ना। लेकिन इसके साथ एक चीज जो सबसे अच्छी थी वो ये थी कि जो स्टूडेंट का प्यार मुझे भी मिला, और जितना अच्छे तरीके से आप लोगों ने मेरी बातों को समझा और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया, उसमें मैं एक चीज और भी बोलूंगा कि एक टीचर को अच्छा बनाने के लिए, इवन बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए, एक अच्छे स्टूडेंट का होना भी जरूरी है। क्योंकि जब तक वो स्टूडेंट मुझे वैसे डाउट नहीं पूछेगा, जब तक वो स्टूडेंट मुझे मजबूर नहीं करेगा उसको उस लेवल पे नॉलेज देने के लिए, तब तक शायद मैं भी उतनी मेहनत नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई अगर सामने वाला स्टूडेंट ऐसा है जो मुझसे पढ़ना ही नहीं चाह रहा है, या फिर जो उसका एम ही उतना छोटा है, मैं उसे एक दिन डांटूंगा, 2 दिन डांटूंगा, तीसरे दिन हो सकता है शायद वो मुझसे डांट खाने के लिए मेरी क्लास में ही ना आए, है ना, लेकिन मैं डांटता तो रहूंगा। तो उसमें एक स्टूडेंट की भी एक बहुत अहम भूमिका होती है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और अजय, इसमें एक चीज और है, दिस इज माई थिंग, जो मैं चाहता हूं आपसे कि जब आप अपनी मतलब ज्वाइनिंग कर लेना, ज्वाइनिंग के बाद एक दिन छुट्टी निकाल करके आना जरूर, और साथ में जी सर, बिल्कुल। अपना हम एक हम मिठाई आपसे का मिलना तो डब्बा जरूर भी लेकर करेंगे। के आना। ठीक है। मिठाई लेके आएंगे सर, वो जरूर बिल्कुल। से जरूर लेके और साथ में अब अभी तो खैर समय है नहीं, लेकिन हाँ एक ये है कि अभी अगर देखा जाए जुलाई का महीना है, तो अगर आप 2-3 महीने के बाद आओगे, दिवाली वाले टाइम के बाद आओगे, तो हमारे लिए ठेकुआ भी जरूर लेकर के आना। हमें बहुत पसंद है आएंगे ठेकुआ। सर। और अगर पास बिल्कुल पहले लेके आ रहे आएंगे। हो तो मिठाई लेकर के जरूर आना, है ना। तो यही था। एंड दोस्तों, ये जो आप लोगों ने कहानी सुनी, एक रियल स्टोरी है एक ऐसे स्टूडेंट की जिसने वो चीज पूरी करी है, जब इसने ये वाली चीज बोली ना कि
जब मैं डिमोटिवेट होता था मुझे मेरी माँ का चेहरा नजर आता था कि बेटा नहीं। ये गूजबम्स लेकर के आते हैं, ये फील दिलाते हैं कि कितना ज्यादा एक डेडिकेशन, कितनी ज्यादा एक मोहब्बत अपने माता पिता से एक बच्चे को होती है, और उनके लिए वो कुछ भी करके गुजर सकता है। और ये फैक्ट बात है, हर एक वो बच्चा जो अपने माता पिता से प्यार करता है उनके लिए वो कुछ भी कर सकता है। और ये तो सिर्फ एक आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन है मेरे दोस्त, आप चाहो तो दुनिया जीत करके लाके उनके कदमों में डाल सकते हो। तो इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है और इतनी मेहनत करनी है, इतनी ज्यादा मेहनत करनी है कि जो मम्मी पापा की खुशियां हैं, जो मम्मी पापा ने सेक्रीफाइस करे बचपन से लेकर के अभी तक, तुम्हें अच्छी जिंदगी, तुम्हें अच्छा जीवन और तुम्हें अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी देने के लिए, उन सब को तुम साकार कर पाओ। तो आज अजय आप सभी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहा है कि अगर अजय इतनी मेहनत करके, इतनी सारी चीजें करके दुनिया जहां में अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं। और दोस्तों एक चीज और भी बता दूं, अजय हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर कोई भी आप लोगों के पर्सनल डाउट होते हैं, या फिर अगर आप लोग अजय से पर्सनली भी कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे बताना, मैं आपको अजय से जरूर कनेक्ट कराऊंगा। हो सकता है थोड़ा सा भाव खाए अभी आगे आने के बाद, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा मक्खन वक्खन लगा करके इससे आपकी बात जरूर कराऊं, सो दैट जो इंस्पिरेशन आज अजय ने क्रिएट करा है, कल की डेट में आप भी क्रिएट कर पाए और सरकारी नौकरी ले पाए। और अजय ये सिर्फ एक शुरुआत है मेरे भाई, अभी आगे और भी आगे जाना है। और बिल्कुल जितनी भी तुम सोच सकते हो कि भाई जॉब्स हो सकती हैं, वो सारी जॉब को अपनी जेब में लेकर के टहलना है कि भाई मेरे पास ये ऑप्शन है। जैसे अजय ने अभी सिर्फ आरआरबी जेई के बारे में बताया, इन्होंने ये नहीं बताया कि आरआरबी एएलपी भी निकाल के बैठे हैं भाई साहब, है ना। और इन्होंने बोला भी है कि आरआरबी एएलपी निकला वहां नहीं जाऊंगा सर, मैं जेई में जाऊंगा। ठीक है। तो मतलब एक यही वाली चीज, और इसमें आप देख सकते हो कि अजय कितने डाउन टू अर्थ है कि इन्होंने ये भी नहीं बताया कि सर मैंने आरआरबी एएलपी भी निकाल लिया है और मैंने जेई भी निकाल लिया, मैंने ऐसा कर लिया है। वो बिल्कुल शांति से बैठे होता है, हाँ सर जेई निकाल लिया है, यहाँ यहाँ से इतने टाइम से मेहनत करी थी, 2024 से शुरुआत करी है, 2025 में निकाल लिए है। इतना है, डेडिकेशन था, कंसिस्टेंसी थी, सारी चीजें थी, और एक मोटिवेशन कि मुझे अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है। सो दिस इज समथिंग जो मेरे लिए अभी बहुत मोटिवेटिंग है। आई एम फीलिंग रियली हैप्पी टू हैव यू एज माय स्टूडेंट, एज माय यंगर ब्रदर अजय। तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और जल्दी से तुम थैंक यू सर, ज्वाइनिंग लो, वेरी मच। और ज्वाइनिंग लेने के बाद जल्दी से आओ, और फिर बढ़िया हम लोग पार्टी करेंगे और मिठाई का ज्वाइनिंग के बाद जरूर आएंगे आपके पास सर। जरूर जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम है। पूरा टाइम मैं निकाल के रखूंगा आपके लिए, और बढ़िया तरीके से हम लोग बैठेंगे, बातें करेंगे, है ना। और पिताजी को मेरी तरफ से नमस्ते कहिएगा। और दोस्तों इसी के साथ आज का हम सेशन एंड करेंगे। आई बिलीव आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे अजय के थ्रू। और कोई भी अगर आप लोगों के डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वी विल कनेक्ट अगेन अगर काफी सारे डाउट्स हैं, और हम फिर अजय के साथ और भी बातें करेंगे। और मैं चाहूंगा अजय कि अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप या तो कोई वीडियो बना करके मुझे भेज दीजिएगा, या फिर आपको मैं बोलूंगा कि स्टूडेंट के साथ कभी कभी अगर आपको समय मिले तो आप कनेक्ट जरूर करिएगा, सो दैट उनके जो भी डाउट हैं जी वो बिल्कुल क्लियर सर। हो सके, है ना। वैसे मैं तो सारे कर दूंगा, लेकिन फिर भी एक जो तैयारी, अभी रीसेंट की तैयारी से आप सेलेक्ट हुए हो तो आपको पता है कि और क्या क्या चीजें हैं जो मन में चलती हैं, है ना। तो वो सारी चीजें आप जरूर हाँ क्लियर करना। और बहुत अच्छा लगा जय आपके साथ मिल करके, आपसे बात करके। और अब इंतजार रहेगा आपके मिठाई के डब्बे का, ठीक है। बिल्कुल सर। ओके। थैंक यू सो मच अजय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट गुड सेशन नाइट। में। एंड गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट।